तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्द पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की जय श्री धाम वृंदावन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन बारंबार प्रणिपात। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे जीवन धन
मुरली मनोहर से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस एकांत शांत वातावरण में चलें जहां हमारे जीवन धन श्री उद्धव जी का हाथ पकड़ करके बैठे। गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नारति हरो हरि। ये प्रपन्न की आरती का हरण करने के लिए, शरणागत की आरती का हरण करने के लिए आज हमारे श्री हरि ने श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहते हैं, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मावह। हे सौम्य, हे रसवर्षी, हे उदार हृदय वाले, हे उत्सव मूर्ति, जहां तुम जाते हो वहां उत्साह भर जाता है। जहां तुम जाते हो वहां आनंद की लहरें आने लगती हैं। कारण क्या है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल है। नारायण, हम लोग इस बात से निश्चित रूप से परिचित हैं कि हम लोगों के प्रेम का पात्र हम चतुर चालाक व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते। चतुर चालाक व्यक्ति से तो हम काम बना लेते हैं, किंतु हम अपना हृदय उसको नहीं देना चाहते। हृदय व्यक्ति उसी को देना चाहता है जो ऋजु होता है, सरल होता है, अंदर बाहर एक जैसा होता है। और व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने ही खुल पाता है। सब लोग सबके सामने नहीं खुल पाते हैं। सब लोग अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द सबके सामने नहीं कह पाते हैं। हमने तो कई लोगों को देखा है कि अंतःकरण में पीड़ा होती है, अंतःकरण में दुख होता है, तो मुस्कुरा करके ऐसे ऐसे बात करते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इनके हृदय में दुख है, ये व्यथित हैं। कारण क्या? वो जानते हैं कि इन संसारियों के सामने दुखित होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब कीर्ति के अलावा और अशांति के अलावा हमने अपने हृदय के यदि दरवाजे खोल दिए तो निश्चित रूप से हमारे हृदयगत भावों का यह दुरुपयोग करेगा। हमारी सहजता को, हमारी सरलता को, हमारी ऋजुता को, हमारे प्रेम को यह कठोर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, उपहास का ही पात्र बनाएगा। अगर कहीं चर्चा भी करेगा तो हमारी कमजोरी की चर्चा करेगा, तो व्यक्ति उसके सामने अपने हृदय को खोलता नहीं है। भगवान ने ये सौम्य संबोधन करके मानो बताया कि तुम ऐसे पात्र हो जिसके सामने हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने हृदय की बात कह सकते हैं। इसलिए हे सौम्य, तुम ब्रज जाओ। आज मैं एक संत को पढ़ रहा था, बहुत आनंद लिया उसका मैंने। श्याम सुंदर ने श्री उद्धव को वृंदावन क्यों भेजा, ब्रज क्यों भेजा? क्या एकमात्र गोपियों को संदेश देना था? जो व्यापक तत्व है, जो कण कण में विराजमान है, जो सबके अंतःकरण में बैठा हुआ है, प्रेमियों के अंतःकरण में तो प्रकट है।
और प्रेमियों के अंतःकरण में यदि प्रकट है तो उनके अंतःकरण में अपने भाव पहुंचाने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है? दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो कई बार देखा है कि यदि सच्चे ढंग से संकल्प करें तो हम किसी के चित्त में भी अपने संकल्प को पहुंचा सकते हैं। यदि ये सामान्य व्यक्ति अपने चित्त के संकल्प को थोड़ा भी प्रेम करने वालों के अंतःकरण में पहुंचा सकता है तो परमात्मा नहीं पहुंचा सकते क्या? परमात्मा को किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ गई। एक दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति हमको चाहिए जो हमारे प्रेम की बातों को जाकर हमारे प्रेमास्पद को सुना सके। तो संत चरण कहते हैं बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तो भेजने का उद्देश्य क्या है? बड़ी रसीली बात है ये हमारे जीवन धन गोविंद की करुणा है, ये उनकी कृपा है। गोपियों का अंतःकरण तो श्याम सुंदर से छुपा नहीं था, गोपियों का व्यवहार जीवन धन गोविंद से छुपा नहीं था, किंतु भगवान जानते थे इसको उद्धव भी समझें। ज्ञान से ही काम बनने वाला नहीं है कि जब तक हमारे अंतःकरण में भक्ति का संचार न हो। मैं निवेदन कर दूं, आप अन्यथा मत मानिएगा। ज्ञान केवल प्रकाश के समान है। जैसे किसी प्रकोष्ठ में, किसी कमरे में 1 महीने से दीप न जला हो, 1 वर्ष से दीप न जला हो, कोई भी अवधि ले लीजिए, और वहां यदि आपने दीप जला दिया, वहां आपने लाइट जला दी, तो लाइट जलते ही उस कमरे का अंधकार तो चला जाएगा, किंतु कमरे में झाड़ू लगेगी? बिना लगाए झाड़ू नहीं लगेगी। बिना प्रयोग किए हुए वहां सफाई नहीं होगी, वहां सजाया नहीं जा सकेगा। ज्ञान तो जैसे वैसे ही ज्ञान का स्वभाव है, जो जैसा है उसको दिखा देना। प्रकाश का स्वभाव यही है कि जो जहां है, जैसे रखा हुआ उसको प्रकाशित कर देना। ऐसे ही ज्ञान का प्रभाव यही है कि जो जैसी वस्तु है उसको उस रूप में लिखा देना। वो कुछ बनाता बिगाड़ता नहीं है, किंतु प्रेम वह सामर्थ्य है जो हमारे प्रकोष्ठ का श्रृंगार कर देता है, हमारे हृदय को सजा देता है, हमारे अंतःकरण को रागद्वेष से ऊपर उठा देता है। मैं उन लोगों को वंदन करता हूं जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर है। उन लोगों को भी वंदन करता हूं जो प्रातःकाल सायंकाल घर में मंदिर बने हैं, काम करने के लिए जाते हैं तो चलो गर्दन झुका दिया, वहां पत्नी पाठ कर रही है, बच्चे को चिंतन कर रहे हैं तो अपने भी गर्दन झुका दिए। ईश्वर को मान लेना, उसके दरबार पर गर्दन झुका देना ठीक है, आस्तिकता का एक व्यवहार है, किंतु इससे दिल परिवर्तित होने वाला नहीं है। दिल परिवर्तित तब होगा कि जब हमारा उससे प्यार हो जाएगा। प्रेम का अभिप्राय आप जानते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि आप लोग, संसारी लोग जितना अच्छे ढंग से प्रेम को जानते हो शायद कोई दूसरा जाने। ये संसार एक प्रेम की पाठशाला है, और इस पाठशाला से पढ़ करके, जैसे पाठशाला में पढ़ करके कोई पाठ का प्रयोग, उस विद्या का प्रयोग स्कूल में नहीं करता, अपने व्यवहार में करता है। ऐसे इस प्रेम जगत में, इस प्रेम पाठशाला में आप पढ़ करके इसका प्रयोग आपको संसार में करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रयोग आप परमात्मा के लिए करो। यहां कई लोग बैठे होंगे जिनके नाती हैं, पोते हैं, बच्चे हैं। बच्चा यदि स्कूल पढ़ने के लिए चला जाता है
और 2 बजे का आने का समय है, 3 बजे आने का समय है, यदि 4 बजे आए, 5 बजे आए, तो जो 1 घंटा 2 घंटे लगे उसमें तुमको चैन पड़ेगी? बार बार दिमाग में आएगा पता नहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। आप घर में चैन से बैठ नहीं सकेंगे। क्यों चैन से बैठ नहीं सकेंगे? क्योंकि आपका उसका प्रेम है। यही प्रेम हमारा श्री कृष्ण से हो जाए, यही प्रेम, ये जो प्रेम प्रवाह आपका नीचे की ओर हो रहा है ना, आप भले ही हृदय के भावों को यहां से समझ लो कि ऐसे प्रेम की दशा होती है, और इसका प्रयोग आप श्री कृष्ण के लिए करना चालू कर दो। किंतु बाबा मेरे कहने से या आपके कहने से ये क्रिया चालू होने वाली नहीं है। तो ये क्रिया चालू कैसे होगी? हमारा कर्तव्य क्या है? हमें करना क्या है? प्रेम के लिए 2 चीजें होती हैं। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने इस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। पहला प्रेम का साधन है, प्राथमिक प्रेम का साधन है चाक्षुषो। ये जो हमारी आंखें हैं ना, आपकी हमारी आंखें, प्रथमानुरागाः, ये हमारी आंख से आंख मिल जाए, और जब हमारी आंख से आंख मिलती है, सामने वाले की आंख में प्रेम होता है, तो हमारे हृदय में भी खलबली मचा देता है कि नहीं मचा देता है? सामने वाले का प्रेम हमारे अंतःकरण में आकर खलबली मचा देता है। इसलिए रसिक ने लिखा है, लगा लगी लोयन करें नाहक दिल बंध जाए। बोले मिलती आंखें हैं और बंध जाता है दिल। लगा लगी लोयन करें नाहक दिल बंध जाए। गोपियों ने तो एक जगह कहा कि सखी एक नई रीत देखी है। क्या नई रीत देखी है? बोले समाज में यह होता है कि जो आपस में मिलता है उसमें गांठ लग जाती है, और उस गांठ को हटाना चाहो तो वो टूट जाती है। धागा हो, गांठ उलझ जाए, बाल हो उलझ जाए, तो उनको सुलझाना चाहो तो टूट जाते हैं। किंतु यहां बड़ा विलक्षण है, मिलता कोई है और जुड़ता कोई है और टूटता कोई है। मिले कोई, उलझे कोई और टूटे कोई। तो कहां कौन मिलता है, कौन उलझता है, कौन टूटता है? बोले दृघ उलझे, आंखें उलझ जाती हैं, आंखें आपस में टकराई, दृघ उलझे और टूटे कुटुंब। अरे बाबा, जो उलझा था वही टूटना चाहिए। बोले वो टूटता वो नहीं है। उलझे हमारे आंख टूटती नहीं है, उलझे हमारा दृघ उलझे, टूटे कुटुंब, दई नई या रीति। अरी दैया री दैया, ये नई रीति कहां से आ गई? ये नया प्रयोग कहां से आ गया? तो प्रेम का प्रथम साधन है चाक्षुष प्रथमानुरागाः। हमारे जीवन धन से श्री कृष्ण से आंखें मिलें, वो एक बार यदि हमारी ओर मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से देख ले और हमारी आंख से आंख उनसे टकरा जाए, तो दुनिया का कोई माही का लाल पैदा नहीं हो सका जो अपने दिल को बचा के रख सके। और यदि वो दिल को बचा कर रख लेता है तो रसिक जन उसको बुद्धिमान नहीं मानते। कवितावली रामायण में बहुत सुंदर है। अवध की 2 नागरियां सरयू तट पर मिली। एक झरझर आंसू बह रहे थे, दूसरी ने कहा बाबरी क्या हो गया है, सुबह सुबह ही आंसू बह रहे? बोले आज एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के ले भूपति निकसे। आज प्रातःकाल राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के दरवाजे पर मैं गई थी और अपने लाडले लाल को लेकर के श्री अवध राजाधिराज निकल पड़े।
बोले ये तो घटना रोज की है, आज नया क्या हो गया? अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद केले भूपति निकषे, अवलोकी हों सोच विमोचन को। ठगी सी रही, जब से मैंने उनको देखा तो हम तो ठग गई, सब कुछ उधर चला गया। अच्छा हुआ चला गया, किंतु हम उनको धिक्कार करती हैं सखी, किसको? जे न ठगे धिकते। ऐसे श्याम अपने राघव को देख करके जो अपने चित्त को संभाल सके तो बुद्धिमान नहीं है, धैर्यवान नहीं है कि बहुत धैर्यवान था, बहुत बुद्धिमान था, अपने को बचा कर ले गया। अरे वो बुद्धिमान नहीं है, वो धिक्कार का पात्र है। दिखते तो कैसे भी हमारी आंखें मिल जाएं उनसे, किंतु नारायण जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है तो प्यारा सामने भी खड़ा हो तो हम पहचानने का सामर्थ्य नहीं रखते। और जब तक वो न चाहें तब तक भी वो हमको कैसे हम उनसे मिल सकेंगे? जब तक वो हमारा वर्ण न करें तो हम उनके सामने होकर के भी उनसे मिल नहीं सकते। तो क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? कैसे उनसे हमारा प्रेम हो? तो दूसरा साधन है नारायण, उनकी कथा सुनी जाए। अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की कथा सुनो, प्रेमियों की कथा सुनो। हमारे महर्षि तो बड़े विनोद में कई बार कहते, शायद इस बार हम पहुंच नहीं पाएंगे। ब्रह्म गीत का श्लोक है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, एक फुइहा। ये भगवत चरित्र की कथा की जब फुइया हमारे कानों में पड़ती है ना, तो हमारा द्वंद्व धर्मा विनष्टा, ये द्वेच द्वेच द्वंद्व, ये दो का जो जोड़ा है ना, पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता, बाप बेटा, ये दो का जो जोड़ा है, ये जोड़े टूट जाते हैं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, ये द्वंद्व धर्म ही टूट जाता है। और भिक्षुचर्याम चरंती, महर्षि तो कई बार हमारे, उनकी कथा तो बहुत दिव्य दिव्य संत सुनते थे। एक महात्मा ने हमको बताया कि एक बार हरिद्वार में हम लोग कथा बैठ के सुन रहे थे, सब महाराज जी ने बीच ही में कहा, ओ महात्माओं, सच सच बताना, तुम घर द्वार छोड़ करके आए हो तो भगवान के दर्शन करके आए हो कि भगवान की कथा सुन के आए हो? ये जितने घर द्वार छोड़ करके आते हैं, ये कोई भगवान के दर्शन करके नहीं आते, सब कथा सुन के ही आते हैं। आज आप लोग यहां बैठे हो तो संतों की कथा सुन के ही तो आए हो, भक्तों की कथा सुन के ही तो आए हो। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा तो मिटाती ही मिटाती है, किंतु भगवान के चरणों में रति जगाती है। द्वंद्व धर्मा विनष्टा। और बंधु एक निवेदन कर दूं, मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, जहां सत्संग होता है, हम लोग सत्संग में जाते हैं, एक ये ब्यूटी पार्लर है, ये संतों का चलाया हुआ ब्यूटी पार्लर। आप कहोगे इस ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? जैसे सांसारिक ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, माताएं जाती हैं तो अपने शरीर को सजा धजा करके आती हैं, तो संसारी रीझ जाते हैं, विषयी रीझ जाते हैं, यही उद्देश्य है। किंतु सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में तन नहीं सजाया जाता है, मन सजाया जाता है। और जब ये मन सज जाता है तो हमारा मनमोहन रीझ जाता है। और जब हमारा मनमोहन रीझ जाता है तो नारायण, जिस पर वो रीझता, उसकी रीझने की रीति बड़ी विलक्षण है। जिस पर वो रीझता है तो वस्तु नहीं देता, वो अपने को ही दे देता है।
ऐसा दाता कहां मिलेगा, ऐसा प्रेमास्पद कहां मिलेगा जो रीझे तो अपने को ही दे दे। जिस पर वह रीझता है, रीझ कर वह अपने को ही दे देता है। और भाई एक बात और भी हम निवेदन कर दें, ये सत्संग, ये अध्यात्म किसी दूसरे को सुधारने के लिए है ही नहीं। इससे आशा भी मत कीजिएगा कि दूसरे सुधरेंगे। ये सत्संग वह साधन है जो अपने अंतःकरण का सुधार करता है, ये दूसरे के अंतःकरण के सुधार के लिए है ही नहीं। अपना अंतःकरण रसीला बनता है। इसलिए रसिक जन बार बार इसकी चर्चा करते रहते हैं कि कम से कम हम प्रेमियों की चर्चा सुने। प्रेमियों का यदि हम चिंतन करें तो हमारे चित्त में भी प्रेम जग जाए। बिना श्रवण किए प्रेम जगता नहीं है। अच्छा एक बात आप बताइए, आप जरा चिंतन कीजिए, आपके पास हीरा है और बहुत दिनों से आपके पास हीरा है, किंतु आपने उसकी महिमा नहीं जानी, महिमा सुना ही नहीं। और किसी जौहरी ने जब बता दिया कि अरे आपके पास जो हीरा है करोड़ों का है, तो आपकी हीरे के प्रति महिमा गरिमा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मैं तो कई बार विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, ये शरीर शायद जब से शुद्ध संभाला है तब से संतों की गोद मिली है। ईश्वर की कृपा है। संसार की बुद्धि बाद में मिली, पहले संतों के चरण धूलि मिली। किंतु आपको सच कहते हैं, हम संतों को पहचानते ही नहीं थे। संत होते क्या है? रहते थे संतों के पास। क्यों रहते थे ये मेरे को भी पता नहीं है। कोई उद्देश्य भी नहीं था उनसे कुछ लेने का, न अध्यात्म लेने का उद्देश्य था, न संसार लेने का उद्देश्य था। रहता था बस। मैं आज विचार करता हूं क्यों रहता हूं, तो मैं रहता था, इसका उत्तर भी मेरे को पास नहीं है। किंतु संतों के प्रति बहुत आदर भी नहीं था, बहुत महत्व बुद्धि भी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा निष्ठा भी नहीं थी उनके प्रति। ऋषिकेश में हमको लगता है लगभग 87 या 88 में परमार्थ निकेतन में रामायण का पाठ कराया। गुरु पूर्णिमा की रात्रि थी, एक दिन पूर्व की। तो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। 8-9 साल तक महाराज रहने के बाद संतों के साथ हमको अपना गुरु वर्ण करने लायक कोई जचा ही नहीं। किसी उस समय बड़े बड़े दिव्य संत थे कि जिनको हम अपने मन से गुरु मान लें। दीक्षा की बात तो बहुत बाद की थी, जचा ही नहीं मामला। उस दिन मैं बहुत रोया था। उस दिन पहली बार लगा कि सचमुच में संसार से पार जाना चाहिए, जाने के लिए गुरु का वर्ण करना चाहिए। और रोया गंगा मां के तट पर था, फपक फपक करके रोया था कि हमारी किसी पर निष्ठा नहीं है, कोई हमको गुरु जचता नहीं है, और गुरु के बगैर भवसागर पार हो सकते नहीं हैं। कोई आदर्श पुरुष भी नहीं जचता है, सब में कोई न कोई चित्त कमियां निकालता था। गंगा मां की हेतु की कृपा हुई, सीधा हम वृंदावन चला गया और वहां हमको संतों के मुख से भक्तमाल सुनने को मिला। आपको सच कहते हैं, उस श्रवण ने हमारा जीवन बदल दिया। आज हमको तो सामान्य व्यक्ति भी अगर कंठी पड़ी हो उसके हृदय में, कंठ में, तो हमको लगता है साधु है। वस्त्र पहने होता है तो मुझको लगता है साधु है, और ऐसा लगता है कि इसको सर्वस्व दे दिया जाए, क्योंकि संतों की कृपा के बगैर भगवान मिलेंगे नहीं। अब कहीं किसी भी एंगल से हमको उनमें दोष दिखते ही नहीं है। मुझको लगता है कि सचमुच में यदि भक्तों की कथा न सुनी होती, संतों की कथा न सुनी होती, तो संतों के प्रति आदर होता ही नहीं। अब संतों की कथा सुनने से संतों प्रति आदर हो जाता है, भक्तों की कथा सुनने से भक्तों के प्रति आदर होता है,
ऐसे ही नारायण ध्यान देने की बात यह है कि यदि भगवान की कथा सुनेंगे, और भगवान की कथा बिना भक्तों की तो हो सकती नहीं है। हां, ब्रह्म की कथा भले हो सकती होगी, निरुगुण निराकार की चर्चा भले ही हो सकती होगी, किंतु भगवान की कथा बिना भक्तों के होने वाली नहीं है। तो आइए हम सब वह दर्शन करें और श्री कृष्ण के ही मुखारविंद से श्रवण करें कि श्री कृष्ण अपने प्रेमियों को क्या मानते हैं। श्री कृष्ण को प्रेमी क्या मानते हैं ये अलग बात है। वो जो जो मानता है उसको वो फल मिलता है, किंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमियों को क्या मानते हैं वह एक बात यहां प्रकाशित हुई है। आज श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ करके कहा कि उद्धव ता मन मनस्का मत प्राणा। आज एक इतना रसीला अर्थ मिला, हम तो बलिहार हो गए उस अर्थ पर। ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव जानते हो कि कई बार कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। अब आवश्यक है, जिम्मेदारी है कि काम करना है, तो जहां वो गया है ये मत समझ लेना कि उसका मन वहां है। कहा कि हम भले ही धर्म स्थापना के लिए हमारा अवतार हुआ, एक कारण ये भी है, इसलिए हम मथुरा आए हैं, और मथुरा आकर के हम यहां रह रहे हैं, तो ये मत समझ लेना कि हमारा मन यहां है। आराम, हमारा मन तो वृंदावन में है। हमारा मन गोपियों के पास में, ता मन मनस का, हमारी मन वाली गोपियां हैं। और कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं कि व्यवहार में हम यहां जिंदा तो हैं किंतु एक लाश बन करके जी रहे हैं। शरीर है किंतु हमारे प्राण नहीं है। मैं हूं तो सही मथुरा में, किंतु हमारे प्राण यहां नहीं है। तो प्राण कहां है? बोले प्राण हमारे वृंदावन में। ता मन मनस का मत प्राणा। तो ऐसा कैसे हो गया? तुमने अपने प्राण वहां कैसे दे दिए? तुम्हारा मन वहां कैसे चला गया? बोले मैं उनका ऋणी हो गया, और ऋणी होकर के मैंने सर्वस्व उनको दे दिया, क्योंकि उनको ऋण चुकाने के बदले में जो उनके उपकार हमारे ऊपर थे, उन उपकारों के बदले में मैं और कुछ नहीं दे सका, तो अपना ही सर्व कुछ दे दिया। और ये बात ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मस्तुति में दर्शाई है, और ये बात स्वामी स्वयं हमारे जीवन धन ने, ठाकुर जी ने बात कही है। दोनों जगह ब्रह्मा जी महाराज बोले कि हमारी तो खोपड़ी चकरा रही है। क्या चकरा रही है खोपड़ी आपकी? बोले अब यह हो गया कि हम लोगों के बीच से आप सदा सर्वदा के लिए चले गए। कैसे चले गए हम तुम्हारे बीच से? बोले मैं पूछता हूं इन ब्रजवासियों को आप क्या दोगे? जो ये ब्रजवासी आपको प्रेम कर रहे हैं, यशोदा मैया प्रेम कर रही, नंद बाबा प्रेम कर रहे हैं, किम देव रातेति ना, इनको दोगे क्या? भगवान ने कहा कि अपना प्रेम दूंगा, इनको मोक्ष दे दूंगा। बोले श्रीमान जी, आपने तो मोक्ष तो पूतना को भी दे दिया, और जो पूतना को दिया वही मां को दिया, ये कोई न्याय होगा? अगर देने वाली बात आई तो जो पूतना को मिल रहा है
वही मां को मिल रहा, ये कौन सी नीति है भाई? अच्छा, बोले एक काम करेंगे, इनके पूरे वंश को मिल जाएंगे, इनकी 7 पीढ़ियां तार देंगे, 21 पीढ़ियां तार देंगे। बोले पूरे वंश के? तो पूतना को भी आप पूरे वंश वालों को ही मिल गए। ये बकी के ही तो भाई थे, बकासुर, अघासुर, ये सब भाइयों को भी तो आप मिल गए। क्या दोगे आप इनको? बोले अब समझ गए कि आपके पास ब्रजवासियों के प्रेम के बदले में कुछ अपने सिवा देने लायक है नहीं, और यदि आप इनको दे दोगे तो हम लोगों के बीच से तो सदा सर्वदा के लिए गए, अब हमको कहां मिलोगे? और गोपियों ने भी जब रास पंचाध्यायी में श्याम सुंदर से पूछा कि जीवन धन, इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं? अद्भुत है महाराज, वो भी दृश्य जीने लायक है। भगवान प्रकट हुए हैं गोपी गीत सुन करके। कोई गोपी उनका चरण पकड़े है, कोई गोपी उनका उत्तरी पकड़े है, चारों तरफ घिरे हुए हैं श्याम सुंदर। जिन उत्तरी वस्त्रों में उन्होंने आंसू पोछे थे, काजल पोछा था, पसीना पोछा था, वही अपने उत्तरी वस्त्रों को बिछा करके कहा धर्मशास्त्री जी इसमें बैठ जाओ। श्याम सुंदर बैठ गए। गोपियों ने कहा धर्मशास्त्री जी, दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं? कन्हैया ने कहा 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं उनसे प्रेम करो चाहे न करो तब भी प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं उनसे चाहे कितना प्रेम करो तब भी नहीं करते हैं। गोपांगनाओं ने कहा श्रीमान जी, इन तीनों में आपका नंबर कौन सा है? प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो कि प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हो, कि कोई चाहे कितना प्रेम करे तब भी प्रेम नहीं करते हो? भगवान ने बड़ी रसीली वहां व्याख्या की है कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं ये संसारी लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। जो प्रेम के प्रतिदान में प्रेम देता है वो प्रेमी नहीं, व्यापारी है। भाई तुमने हमको मुस्कुरा कर देख दिया तो हमने तुमको मुस्कुरा कर देख दिया, किंतु नारायण प्रेम करे चाहे न करे तब भी कोई प्रेम करे वो माता पिता है। ये बच्चे तब प्रेम नहीं करते जब माता पिता तब प्रेम बच्चे से नहीं करते कि बच्चा उनसे प्रेम करे। हमने ऐसे ऐसे नालायक बेटे देखे हैं, किंतु माता पिता का प्रेम कभी उनसे कम नहीं हुआ। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक माता जी रहती थी, बच्चों ने मार मार के घर से निकाला था, मार मार के, और पति पत्नी दोनों को हमारे से बड़ा स्नेह था, इसलिए उस माता जी ने सब बातें हमको बताई थी। किंतु नारायण आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब उस मां का शरीर पूरा हुआ, मैंने ही बिल खोला तो सारी संपत्ति बच्चों के नाम ही थी, जिन्होंने मार मार के घर खाली कराया था, सब कुछ उनके नाम। ये माता पिता हैं जी। अब एक माता जी हमको मिली दिल्ली में, बहुत रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ? बोले हमारे पति रेलवे में थे, एक ही बेटा था, अमेरिका पढ़ने गया था और लौट कर नहीं आया। पति का शरीर पूरा हो गया तब भी लौट कर नहीं आया। लुधियाना में उनका घर। फिर बोले कि 12-13 साल के बाद बच्चे का फोन आया। तो मैं तो अकेली रहती थी घर में, हमको तो आशा भी नहीं थी कि बेटे का फोन आएगा, और प्रणाम करके बहुत रोने लगा और कहा मम्मा बहुत याद आ रही है। तो उसने कहा आ जा, तेरा घर है। आ गया 15-20 दिन बाद।
मां के साथ बड़े प्रेम से रहा। रहने के बाद बोला कि मां वहां हमारा ब्याह भी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं और तुमको बहुत याद करता हूं, तो हमारे साथ चलो। मां ने कहा कि बेटा अच्छी बात है। पासपोर्ट बनवाया। बाद में कहा कि पता नहीं कब आना हो, आजकल समय खराब है, अगर मकान खाली कर जाओ तो गुंडे कब्जा कर लेते हैं, किराए पर दो तो किराएदार कब्जा कर लेता है, ये मकान को निकाल देते हैं, क्योंकि रहना वही है। बहुत बड़ा मकान था मेन रोड पर, महाराज मकान बिकवा दिया, सारा पैसा अपने खाते में डाल लिया। जिस दिन जाना था मां को लेकर के आए दिल्ली तक और एयरपोर्ट के बाहर बैठाल करके बोला मां बैठ, मैं बोर्डिंग पास लेकर आता हूं। और चला गया, लौट कर आया ही नहीं। 5 घंटे तक वहां बैठी रही। बाद में रोने लगी कि हमारा बेटा था, ऐसा था। तब बताया कि वो तो प्लेन 5 घंटे पहले चला गया है, अभी वो अपनी बहन के साथ रहती है, घर भी चला गया। किंतु आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, उस मां ने मेरे को कहा कि महाराज जी यदि वो मांगता तो मैं अपना शरीर बेच करके भी उसको पैसा दे देती, ये मकान क्या चीज है। किंतु उसने हमको ये मेरे साथ छल किया। तो मैंने इसे हंस करके कहा, हमने कहा माता जी सच सच बताओ। भी कुछ दिन पहले हमने कहा माता जी सच सच बताओ, यदि वो आ जाए तो तुम क्या करोगी, पुलिस को दोगी? ऐसे ठग को रोने लगी। बोले नहीं, गले लगा लूंगी, गले लगा लूंगी। नारायण, इसका नाम है मां। भगवान ने कहा इस प्रेम में सौहार्द है। पहले में व्यापार है, दूसरे में सौहार्द है। अरे कितना भी प्रेम करे न करे तब भी प्रेम है। और तीसरा प्रेमी महाराज, ये तो 4 प्रकार के हैं ये लोग संसारी। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। आत्माराम जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी से लेना देना है नहीं। और आप्तकाम माने जिनकी कामनाएं पूरी हो गई हैं, इनको भी किसी से लेना देना नहीं। और जो किए को जानते नहीं हैं, अब ऐसे से क्या आशा रखी जाए। और जो नारायण प्रेम करने वाले से द्वेष करता है, उसका नाम गुरुद्रोह है। गोपियों ने कहा श्रीमान जी आप आत्माराम तो हो नहीं। क्यों? अगर आत्माराम होते तो अपनी आत्मा से रमण करते, वेणु बजाकर मेरे को क्यों बुलाया? मेरे को बुलाया है तो आत्माराम तो हो नहीं आप। और ऐसा नहीं कि कामना पूरी हो गई, अभी राज पूरा हुआ ही नहीं, आप बीच में ही चले गए हो। और मैं आपको ऐसा तो नहीं मानूंगी कि आप प्रेम को जानते नहीं हो। आप विभू हो तो प्रेम को जानते हो। मुझे तो लगता है 4थे नंबर के भयंकर अपराधी हो। गोपियां बोली हां सखी है तो अपराधी। तो क्या किया जाए? बोले अपराधी को जेल में डाला जाए। सजा सुना दी गई जेल की। तो एक गोपी ने आकर दौड़ करके हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा ये पहली जंजीर है आपकी। कैदियों को जब ले जाया जाता है ना जेल में, तो क्या हथकड़ी डाली जाती? हथकड़ी। बोले हथकड़ी डाल दी। दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। श्री किशोरी जी ने जाकर के श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया और बाहों डाल करके कहा कि अब इस कैद से तुम जीवन भर छूट नहीं पाओगे, ये कैद है तुम्हारी, अब कहां जाओगे छूट करके? भगवान ने कहा गोपियों तुम मुझे गलत मत समझो, मैं इस आयु की तो बात क्या कहें। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, जो आप लोगों ने किया है, क्या किया है हमने? बोले दुर्जर गेह श्रृंखला, ये घर की जो दुर्जर जंजीरें थी इनको काट करके, या मां भजन, ये भजन माने केवल बाला फेरना नहीं है, सेवा है। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, तुमने घर की दुर्जर जंजीरों को काट करके जो हमसे प्रेम किया है, हमारी सेवा की है, हमारा भजन किया है।
तो ब्रह्मा की आयु पा करके भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, हम तुम्हारे कैदी हो गए। ऐसा लगता है कि आज श्री उद्धव जी के सामने या स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यही स्मरण कर रहे हैं कि हम तन तो क्या, अच्छा कई बार क्या होता है हम तन दे देते हैं किंतु मन नहीं देते। हमारा तन होता है किंतु हमारा मन नहीं होता है। जैसे आप सब जानते हैं जो आपके घर में सेवक काम करते हैं, उनका तन तो आपके घर में होता है किंतु मन परिवार में होता है कि नहीं होता है। वो आपकी सेवा के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने परिवार की सेवा के लिए सेवा कर रहे हैं। उनको पता है कि यहां से हमको धन मिलेगा और धन मिलेगा उससे हम परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, इसलिए आपके घर में है वो। तो कई बार होता है कि तन हम दे देते हैं किंतु मन नहीं देते हैं। हम कई लोगों को तन दे देते हैं कि भाई तेरे को तन चाहिए ले ले तन, किंतु मन हम नहीं दे पाते हैं। और याद रखिए जहां तन जाता है जरूरी नहीं कि वहां मन जाएगा, किंतु यह निश्चित है जहां मन जाएगा वहां तन जरूर जाएगा। भगवान ने कहा कि हमने अपना मन उनको दे दिया है, ता मन मनस का, मैंने प्राण उनको दे दिए हैं। और दिए क्यों हैं, किस लिए दिए हैं, बोले मदर्थे, क्योंकि महाराज मेरे लिए उन्होंने त्यक्त दही कहा। यही मैंने कहा कि मेरे लिए उन्होंने संन्यास किया है। सारा का सारा खेल ये मदर्थे में है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये चरण बहुत ध्यान देने लायक है कि त्याग किस लिए हो रहा है। माता पिता का त्याग इसलिए कर दिया गया कि वो हमको, हम जिसको पाना चाहते थे संसार में उसका वो विरोध कर रहे थे, लौकिक वस्तु का, इसलिए भी माता पिता का त्याग हो गया। तो ये त्याग तुम्हारा उन्नति के लिए नहीं, पतन के लिए है। हम कई बार त्याग करते तो सही है, किंतु त्याग का हेतु किस लिए, कारण क्या है। त्याग का हेतु यह है, देखो भाई ध्यान रखना, त्याग किया है लोगों ने, कई लोगों ने त्याग किया। आप जानते हैं प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, किंतु संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया, किंतु संसार के लिए नहीं, श्री राघव के लिए। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, क्या संसार पाने के लिए, नहीं, परमात्मा पाने के लिए। गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, तो क्या संसार पाने के लिए, बोले नहीं, परमात्मा पाने के लिए। ये सब का पतन नहीं हुआ, भे सब मुद मंगलकारी। ये सब के जीवन में मंगल आया, क्योंकि उद्देश्य जो त्याग का था वो संसार नहीं था, परमात्मा था। जब हमारे त्याग का उद्देश्य लौकिक होता है तब हमारा पतन हो जाता है, और जब हमारे त्याग का उद्देश्य पारलौकिक होता है तो हमारा जीवन पवित्र होकर परमात्मा की गोद तक ले जाता है। त्याग का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रधान क्रिया होती है नारायण। मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूं कि धर्म जड़ नहीं है और धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है। ये लोग जो धर्म के रहस्य को नहीं जानते वो फंस जाते। धर्म जड़ नहीं है, धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म है उद्देश्य प्रधान। उदाहरण के लिए, इसलिए जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते सनातन धर्म की व्याख्या, वो कई लोग हमसे आकर प्रश्न करते, महाराज जी ये महाभारत युद्ध धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध। हमने कहा स्पष्टम है कि धर्म युद्ध था, इसमें अधर्म युद्ध क्यों कह रहे हो। बोले दोनों तरफ से अधर्म हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला,
श्री कृष्ण ने भी छल किया जयद्रथ का वध करने के लिए। श्रीमान जी ने सूर्य को छुपा दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महाराज को मरवाने के लिए युद्ध के कानून का उल्लंघन करके कटी भाग के नीचे गदा का प्रयोग कराया। कौरवों की तरफ से यदि अधर्म हो रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं, किंतु इनकी तरफ से तो हुआ। अश्वत्थामा हतो कुंजरो वा, ये किसने बुलवाया? धर्मराज युधिष्ठिर बोलने वाले थे। ये कौन सा धर्म है? ये धर्म युद्ध है कि अधर्म युद्ध है? नारायण, ये अधर्म युद्ध नहीं, धर्म उद्देश्य युद्ध है। क्योंकि उनको मरवाने का उद्देश्य क्या था? ये जो लोग हमारा धर्म की व्याख्या नहीं समझते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। ये धर्म की कोई अनोखी व्याख्या नहीं, अधूरी व्याख्या है। आप कहोगे ये पूरी व्याख्या क्यों नहीं है? अगर इसको आप धर्म मान करके पूरा काम करने लगोगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सबसे बड़ा अधार्मिक होगा, वैद्य सबसे बड़ा अधार्मिक होगा। आप कहो कि वैद्य डॉक्टर सबसे बड़े अधार्मिक क्यों होंगे? हमारे जीवन में जब रोग बढ़ जाते हैं तो विज्ञान के आधार पर रोग के कीटाणु बढ़ते हैं, और रोग के कीटाणुओं की वजह से हमारा शरीर जर्जर होता चला जाता है। तो डॉक्टर आपको जब एंटीबायोटिक खिलाता है तो बमबारी नहीं तो और क्या है? लाखों करोड़ों कीटाणु मरते हैं कि नहीं मरते? अब बमबारी हुई तो डॉक्टर सबसे बड़ा अधार्मिक हो गया। अरे बाबा, धर्म की व्याख्या ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कोई बॉर्डर पर खड़ा सैनिक है और सैनिक कोई आतंकवादी आए तो अपना हथियार रखकर हाथ जोड़ करके अतिथि देवो भव। हमारे यहां तो यह नियम है कि जो आता है वो हमारा अतिथि होता है। अतिथि और आने की उसकी तिथि नहीं होती। आपकी भी कौन तिथि थी? आप तो सबसे बड़े अतिथि हैं। आप जो चाहो सो भारत में जाओ, भारत आपका घर है। आप जरा बताइए, उस सैनिक को दंड मिलेगा कि पुरस्कार मिलेगा? अरे बाबा, उसको दंड मिलेगा। और वही महाराज सामने से यदि उसको मार देता है या लड़ता हुआ मर जाता है तो उसको पुरस्कार मिलते हैं। क्योंकि धर्म जड़ नहीं है, धर्म चैतन्य है। धर्म का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रधान क्रिया है। केवल हम ये कह दें कि त्याग करना, एक जगह लेके बैठ जाए हम कि माता पिता का त्याग करना सबसे बड़ा अधर्म है, भाई बंधु का त्याग करना सबसे बड़ा अधर्म है। अरे बाबा, ठीक है, अधर्म है, मैं मानता हूं, किंतु ना ये त्याग हुआ किस लिए, ये जरा बताओ। अगर माता पिता का परित्याग करना ये अधर्म है तो जिनके आश्रम में आप लोग यहां बैठे हो ना, पूज्य स्वामी जी, वो भी माता पिता का परित्याग करके ही आए थे। अगर माता पिता का परित्याग न करते तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। किंतु त्याग करने का उद्देश्य क्या है? त्याग करने का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। अरे बाबा, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। परम धर्म को प्राप्त करने के लिए धर्म छोड़ना पड़ता है। और मैं एक बात कहूं, ये छोड़ना पड़ता है ये भी कहना केवल वाणी का ही है, क्योंकि छोड़ना पड़ता नहीं है। हम लोगों की अनुभूति यह है कि छूट जाता है, पड़ता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। न पुरुषार्थ करना पड़ता है कि हमको कुछ छोड़ना है, और कभी ये लगता भी नहीं कि हमने छोड़ दिया है। कब कहां कैसे छूट गया उसका पता ही नहीं चलता है। तो हमारे जीवन धन श्याम सुंदर गोपियों के त्याग की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये त्यक्त दैहिका आहा, उन लोगों ने शारीरिक संबंध जितने थे उनका परित्याग कर दिया, और परित्याग करने के कारण मैंने उनको अपना प्राण दे दिया, मैंने उनको अपना मन दे दिया। आज वही गोपियां महाराज वियोग दुख के कारण दुखी हैं, वियोग के कारण व्यथित हैं, उनको व्याधि नहीं आदि है,
और मेरे संदेश को ले जाकर के उनके दुख को दूर करो। और नारायण हमारे श्याम सुंदर ने 3 बातें यहां ध्यान देने की हैं। मयि ताह प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्ते गोकुल स्त्रिया। ये ताह जो है ना, ये सर्वनाम है। आप लोग कहेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसका नाम है जिसके ऊपर सब अपना नाम कर दिया जाए। जिंदगी नाम अपनी कर दी गई, अपना धन अपना नाम उनके नाम कर दिया गया, अपने प्राण उनके नाम कर दिए गए, उसका नाम है सर्वनाम। अब ये सर्वनाम तो मैंने भक्ति की दृष्टि से कह दिया, व्याकरण की दृष्टि से देखें। और आप लोग व्यवहार में भी तो ये प्रयोग ही करते हो। पति पत्नी भी अब तो महाराज लेने लगे, पहले नाम नहीं लेते थे। अब जैसे देवी जी को कुछ कहना है मां को कि हमारे पति ने कहा, तो नाम नहीं लेती। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने माने वो सर्वनाम है जी। उन्होंने का अभिप्राय क्या? जिसके नाम हमने जिंदगी कर दी है, जिसके नाम अपना शरीर कर दिया है, जिसके नाम अपने प्राण कर दिए, वो है उन्होंने। ये सर्वनाम है। और ये देवता लोग भी यही कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था। दोनों उन्होंने प्रयोग करेंगे। अभिप्राय क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक ने नहीं दिया है, दोनों ने दिया है। और जब दोनों ने दिया है एक दूसरे को, तभी तो पूर्णता आती है। तो भगवान अभी नाम नहीं ले रहे हैं। ये ता से जो बोल रहे हैं ना, मई ताह, वो जो है, अब इससे हमारा रसीला व्यक्ति तो जान जाएगा वो किसको कहा जाता है। वो सबको नहीं कहा जाता है। वो है ना जो अभिप्राय का अभिप्राय बता दिया इशारे पे कि भले पंडित जी ने हमारे साथ ब्याह नहीं कराया है, भले हम उनके साथ भावर नहीं पेरी हैं, किंतु वो हमारी हो गई हैं और हम उनके हो गए हैं। और सच में शरीर के संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध मन का है। हम मन से उनके हो गए हैं, हम प्राण से उनके हो गए हैं। वो प्रेयसाम प्रेष्ठे, ये बड़ा रसीला प्रयोग है, ये भक्ति का। वैसे प्रेयसाम प्रेष्ठे, वेदांत की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो सबसे ज्यादा हम किसको प्रेम करते हैं? सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं अपने को, अपनी आत्मा को। इस आत्मा के कारण ही सबसे प्रेम है। हमने तो श्रीधाम वृंदावन में एक दर्शन किया तो आश्चर्यचकित रह गया। हमने देखा है मोह की पराकाष्ठा यदि देखना हो तो बंदरिया में देखना। वो अपने बच्चे से कितना मोह करती है कि बच्चे का यदि शरीर भी पूरा हो जाए तो लाश को छोड़ती नहीं है। हमने वृंदावन में कई बार देखा, गंध आ रही है शरीर से और खाल सड़ गई है, तब भी छाती से लगाए है और रोती रहती है। हम तो जहां रहते थे छत में बंदर बहुत बैठते भी तो हमने कई बार देखा है कि वो रो रही है और गंध के कारण सब उसका साथ छोड़कर चले गए हैं बंदरिया का, किंतु तब भी उसकी लाश का वो परित्याग नहीं कर रही है बच्चे की। बाद में फिर जब हड्डियां बिखर जाती हैं तब फिर छूट जाता है शरीर। इससे ज्यादा मोह की पराकाष्ठा आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। इतना बच्चे से प्यार। हमको लगता है कि 92 में शायद भर में बाढ़ आई होगी वृंदावन में, तो मैं बाढ़ के दर्शन करने गया था। तो बिहारी जी के पास एक मंदिर है जमुना किनारे, उसी के ऊपर वहां खड़े होकर के देख रहा था नजारा जमुना जी का। इतना विशाल पाट। तो एक वृक्ष नीम का था,
और उस नीम के वृक्ष में एक बंदरिया बच्चे को लेकर फंस गई थी। अब वो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था वैसे वैसे वो ऊपर बढ़ रही थी। बाढ़ का जो नजारा था बड़ा विलक्षण था। उसने तुम्हारा आंखें खोल दी। नजारा क्या था कि जल का प्रवाह तो बढ़ ही रहा था और जहां तक बचने के चांस थे वहां तक गई, किंतु जब बचा अब नहीं बचेंगे तो अपने बच्चे को अपने पैर में दबाया और उस पर खड़ी हो गई और वे दोनों गए। अभिप्राय क्या इसका हुआ कि जिससे हम इतना राग करते हैं, यदि दोनों में से एक को बचाने का चांस हो तो हम उसको बचाएंगे कि अपने को बचाएंगे? ईमानदारी यही है कि हम बचाएंगे अपने को ही। इसलिए हम सबसे ज्यादा अपने को प्रेम करते हैं। सबका अपने से प्रेम है। तो ये जो सबको अपने मैं से प्रेम है, ये मैं जो अलग अलग मुखरित हो रहा है, मैं, इस सब मैं का जो एक पूंजीभूत है, ध्यान रखिएगा, ये मैं का जो एक पूंजीभूत है उसी मैं का नाम है श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण से सबको प्रेम है। ब्रह्ममोह की लीला में एक बड़ी रसीली बात है कि श्याम सुंदर बछड़ों को चरा रहे थे गोवर्धन की तलहटी में। अब आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था सभी बालकों को, तो स्वयं गोप बने थे बालक, सब स्वयं बछड़े थे, स्वयं चर रहे थे, स्वयं चरा रहे थे। श्रीमान जी वही दोनों बन के काम कर रहे थे। तो गोप लोग गायों को लेकर के गोवर्धन में चरा रहे थे और जो गायों की दृष्टि उन बछड़ों पर पड़ी। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि वो बछड़े पहले ब्यात के थे, एक बच्चे और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी हैं गायों को, किंतु जो उन बछड़ों को देखा तो सारी की सारी गायें पूंछ उठाकर रभा करके दौड़ पड़ी। और जब दौड़ पड़ी तो गोप लोग बहुत प्रयास करने लगे बचाने को कि बचाएं, जा न पाए, बहुत घेरा, किंतु तब रुकी नहीं हो। अब गोपों को बड़ा गुस्सा भी आया कि बालक यहां क्यों ले आए, क्योंकि जिस दिशा में गाय चरने गई हो उस दिशा में बछड़ों को नहीं ले जाया जाता, क्योंकि गायों के पास पहुंच जाएंगे तो सब दूध पी लेंगे और दूध पी लेंगे तो दूहा क्या जाएगा। तो सबको बड़ा क्रोध आया कि ये यहां क्यों ले आए। किंतु सब के सब जब दौड़ करके गए ना, वो गायें दौड़ कर गई तो पहले ब्यात के बच्चों को भी दूध पिलाने लगी और चाटने लगी। और ये जब गोप लोग दौड़ करके गए तो सब अपने अपने बच्चे को प्रेम करने लगे। सब कोई चूम रहा है, गले लगा रहा है, कोई डांटना भूल गया। दाऊ दादा की आंखें खुली की खुली रह गई। ये मामला क्या है? श्री कृष्ण की सत्ता में श्री कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरे से प्रेम करे, यह संभव नहीं है। यहां श्री कृष्ण है, ये गायें अपने बच्चों के साथ लग गई और ये गोप लोग अपने बच्चों के साथ लग गए। इतना प्रेम। दाऊ दादा ने ध्यान धर के देखा मामला क्या है। जो ध्यान धर के देखा तो श्रीमान जी बछड़े भी वही थे और गोप बालक भी वही थे। तब लाला के पास जाकर कहा, लाला ये क्या झमेला है, ये मैं देख क्या रहा हूं, यहां मामला क्या है? बोले बाद में बताऊंगा, बाद में। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि कृष्ण सत्ता के सामने कोई दूसरे से प्रेम कर सकता नहीं है, क्योंकि सबके समष्टि मन का नाम, सबके अलग अलग जो मन है ना, व्यष्टि मन, उस व्यष्टि मन का जो सामूहिक भूत है समष्टि मन, उस समष्टि मन को, समष्टि प्राण को ही, समष्टि जीवन को ही श्री कृष्ण नाम है। इसलिए श्री कृष्ण से सब लोग प्रेम करते हैं। वेदांत की दृष्टि से भी वो संभव ही है, दूसरा कोई हेतु बन भी नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जितने संसार में प्रिय है ना, उन प्रियों का भी जो प्रिय है, प्रेयसाम प्रेष्ठ, हमारे जितने प्रेमी हैं उन प्रेमियों का भी जो प्रेमी है
वो हैं श्री कृष्ण और वो मैं हूं, और वो गोपियां हमसे दूर हैं। और दूर होकर के करती क्या है, कैसे? बोले जब उनको हमारा स्मरण आता है ना, तो स्मरण आते ही वो मूर्छित हो जाती हैं। क्यों भाई मूर्छित क्यों हो जाती हैं? हमारे कई आचार्य चरणों ने माना है कि भगवान की दो अंतरंग सेविकाएं, एक मूर्छा और दूसरी लीला सखी। मूर्छा सखी और लीला सखी, ये दोनों श्याम सुंदर की सेविकाएं वृंदावन में रहती थी। और ये करती क्या थी, जब ये देखती कि गोपियों के चित्त में विरह की बाढ़ आने वाली है, और यदि विरह की बाढ़ आई तो ये छाती को फाड़ देगी, हृदय फट जाएगा, और हृदय फट गया तो ये शरीर चले जाएंगे इनके। तो मूर्छा सखी प्रकट हो जाती थी कि मूर्छित हो जाए तो उस बाढ़ से इनको रोका जा सके। और यदि थोड़ा प्रवाह में बहने लगती थी कृष्ण चिंतन में, तो लीला सखी आकर के प्रकट हो जाती थी। इसलिए गोपांगनाओं ने गोपी गीत में कहा है, श्याम सुंदर तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये तुम्हारी कथा अमृत है, अगर ये अमृत न होती तो हम मर जाती, क्योंकि ये लीला रूपी सखी है, कथा भी लीला सखी है और ये जानती है। अच्छा, लीला सखी के दो काम हैं, जो प्रेमी नहीं है उनको प्रेमी बनाना, जो प्रेमी नहीं है उनको प्रेमी बनाना, और जो प्रेमी है विरह में मरना चाहते हैं उनके प्राणों को बचाना, और जो सजग हैं सावधान हैं उनको श्री कृष्ण का रसदान करना। ये लीला सखी का काम है। और ये लीला सखी है तो हमारे श्याम सुंदर की ही सखी और सेविका है उनकी। तो ये जो मूर्छित हो जाना है, ये मूर्छित हो जाना इसीलिए है कि उनके प्राण बच जाएं। विरहोत्कंठ विह्वलाहा, महाराज विह्वल होती हैं। वैसे तो महाराज एक शब्द का अर्थ में आज श्री आचार्य शरण को, श्री वल्लभाधीश को पढ़ रहा था। श्री वल्लभ ने ये प्रायः शब्द का अर्थ जो 6वें श्लोक में है, धारयन्ति अतिकृक्षेण प्राय प्राणान कथंचन, तो प्रायः शब्द का प्रयोग सुबोधनी में आचार्य चरण ने बड़ा रसीला कर दिया। बोले प्रायः का अभिप्राय, बोले कई गोपियां जो विरह में मूर्छित हो जाती थी, तो कई गोपियां तो प्रायः मर गईं, नहीं जी पाई, प्रायः मर गईं। और जो बची हैं वो बहुत पुरुषार्थ से, कृक्षेण माने बहुत कठिनाई से प्राणों को बार बार रोकती। धारयन्ति अति कृक्षेण प्राय प्राणान कथंचन, प्रायः प्राणान, प्रायः तो सखियों के प्राण निकल गए, और जो जीवित बची वो आज भी बड़े मुश्किल से धारण कर रही है अपने प्राणों को। कथंचन, किसी प्रकार से। श्री उद्धव जी ने कहा कि ये कथंचन किसी प्रकार से, कोई ना कोई तो धारण करने का साधन होगा। तब हमारे कन्हैया ने कहा एक साधन है। क्या साधन है? बोले प्रत्यागमन संदेश, मैं आऊंगा, ये आशा ही जंजीर है। मैं आऊंगा बल्लभ्यों में मदात्मिका। अब तो महाराज ठाकुर जी ने खुल्लम खुल्ला उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी वो बल्लभियां हैं, हमारी बल्लभी हैं, वो हमारी सर्वस्व हैं, और मैं उनका बल्लभ हूं। और मानो जो प्रायः मर गई थी,
तो क्या वो पुनः जीवित नहीं हुए? बोले मदात्मिका। अब उनके शरीर में उनकी आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा है। अब उनके शरीर में उनकी आत्मा नहीं है, अब उनके शरीर में मेरी आत्मा है, मदात्मिका। कई संतों ने ऐसा चिंतन किया है कि उद्धव जी की वार्ता रात भर चली। भगवान गोपियों की चर्चा करते हुए थकते नहीं हैं, बार बार मोहित हो जाते हैं, बार बार आनंद से भर जाते हैं, अश्रुप्रपात होने लगता है, कई बार तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पाते, फिर संभालते हैं। हमारे श्री रत्नाकर जी ने लिखा है, विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा। विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सु कवियन सु। बोले विरह व्यथा की जो पीड़ा है अकथ है, अथाह है, बड़े कवि लोग इस कथा को नहीं कह पाते। कहें रत्नाकर बुझावत लगे जो कान, उदौ को कहन हेतु ब्रज जुवतिन सो। हमारे श्री रत्नाकर कहते हैं कि उदौ से सब ब्रज युवतिन के जब प्रेम को कहने लगे, श्याम सुंदर उनके प्रेम की चर्चा करने लगे उद्धव से, तो गहवरी आयो गरो बभरी अचानक त्यों गला भर गया। और जब गला भर गया तो स्वाभाविक है कि आवाज रुक गई, और जब आवाज रुक गई तो श्याम सुंदर के नेत्र बहने लगे। तो गला भर जाने के बाद कह, प्रेम पर्यो चपर चुचाई पुतरिन सो। ये पुत्रियों से प्रेम चूने लगा। ये पुत्रियों से प्रेम क्या चूने लगा? मानो आंखें बहने लगी। ये प्रेम की कथा कह रही आंखें, नेक कही बैनन सो अनेक कही नैनन सो। गोपियों की प्रेम की कथा, छोटी थोड़ी सी कथा श्याम सुंदर मुख से कह पाए। तो और किसने कहा? अनेक कही नैनन सो। बहुत बारी सारी बातें तो उन्होंने अपने नेत्रों से कह दी। और रही सही सो कही दीनी हिचकिन सो। जो रही सही बच गई थी, हिचकियां बधाई। श्याम सुंदर फपक फपक के रो रहे थे ना। कभी आपने शायद सुना हो कि जब कोई रोता है तो हिचकियां जब आने लगती ना, तो कुछ कहा नहीं जाता, मानो प्राण आकर के कंठ से बाहर जाने लगते हैं किंतु रुक जाते हैं। इसका नाम हिचकी है। तो रही सही कही दीनी, थोड़ी बात तो मुख से कह पाए, और बची खुची बात जो थी वो आंसुओं ने कह दी। और जो आंसुओं से भी नहीं हो पाई बात, क्योंकि अकथ है ये, अथाह भी है, तो महाराज वो हिचकियों से कह दिया। ऐसे रस में महाराज श्याम सुंदर जब डूब जाते हैं, और डूबने के बाद प्रातःकाल हो जाता है, सुबह सुबह का समय होता है। बड़े भाग्यशाली हैं श्री उद्धव, भगवान ने उनको स्नान कराया, और स्नान करा करके सखा हैं श्रृंगार किया। आज नख से सिख तक श्याम सुंदर ने अपने ही वस्त्रों का श्रृंगार किया है। वैसे तो वो प्रसादी माला ही धारण करते थे, प्रसादी वस्त्र ही धारण करते थे, किंतु आज श्याम सुंदर ने विशेष ढंग से श्रृंगार किया। और श्रृंगार करके हाथ पकड़ कर लेकर चले तो पहले श्री दाऊ दादा के यहां गए। उनको लगा कि ब्रज से दाऊ दादा का भी संबंध है, शायद दाऊ दादा भी कोई बात अपनी भेजना चाहें, कहना चाहें, तो यही संदेश वाहक जाकर के कह देगा। दाऊ दादा उद्धव को हृदय से लगा लेते हैं और बड़े भाव से कहते, अच्छा है तुम जाओ, हमारा भी बाबा को प्रणाम कहना, यशोदा मैया को कहना कि बहुत याद आती है, सखाओं को कहना कि हमको ब्रज भूलता नहीं है। भाव में भर गए, आंसू प्रपात हो गया, रुक गए। श्याम सुंदर हमारे
उद्धव का हाथ पकड़कर रोहिणी मैया के पास ले गए। रोहिणी मैया को वंदन करके कहा कि मां, आप वृंदावन में रही हैं, यशोदा मैया के स्वभाव को जानती हैं, बाबा को जानती हैं, वहां सबसे परिचय है। हम श्री उद्धव को संदेश वाहक बनाकर भेज रहे हैं। आप करुणा करके आप भी कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। उद्धव अभी वृंदावन जाने वाले हैं संदेश हमारा लेकर के। और रोहिणी ने आंख उठा करके ऊपर देखा, कृष्ण मां के पास में, पिता के पास में स्वयं न जाकर ये संदेश वाहक भेजना तुम्हें लगता है उचित है? इससे माता पिता को प्रसन्नता मिलेगी कि हमारे प्राणधन का संदेश आया है। श्याम सुंदर मौन थे, बोलते क्यों नहीं हो? तुरंत श्याम सुंदर ने घुटने टेक दिए और रोहिणी के चरणों को पकड़कर फपक फपक कर रो पड़े। मां, जाने का तो हमारा मन है, किंतु पता नहीं किस जंजीर ने हमको बांध रखा है। हमारा जाने का मन है। रोहिणी ने कहा, तुमको किसने बांधा है? बोले, बाबा ने बांधा है। बाबा ने बांधा है? बोले, हां, बाबा का जब पत्र आता है तो उसमें लिखा रहता है कि कृष्ण तुम वृंदावन मत आना। वृंदावन मत आना बाबा ने लिखा है? ये मुझे समझ में नहीं आता। कृष्ण, मैं उन घटनाओं की साक्षी हूं जिस दिन तुम काली हृदय में कूद गए थे ना। अगर ये बलराम न होता तो नंद और यशोदा उसी दिन उनका शरीर पूरा हो जाता। तुम कूदे और जब सूचना मिली कृष्ण काली हृदय में चले गए तो नंद और यशोदा दोनों उस काली हृदय में ही प्रविष्ट हो रहे थे कि हमारा लाला चला गया तो अब हमको क्यों जीना है। किंतु बलराम ने पकड़ करके मना किया कि धैर्य धारण करो, उसका कुछ नहीं होगा। और केशव साहिब तुम्हें नहीं पता, तुम चले जाते थे गोचारण करने के लिए तो दिन भर मां कैसे समय व्यतीत करती थी, कैसे दौड़ दौड़ कर अट्टालिकाओं में चढ़कर देखती थी कहां चला रहेगा है। कभी दरवाजे पर आ जाती थी। ऐसे जो माता पिता प्रेम करते हैं वो तुमको पत्र में लिख करके भेजेंगे कि तुम वृंदावन मत आना। मां, मैं सच कह रहा हूं कि बाबा का ऐसा ही संदेश है कि मुझे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। रोहिणी ने कहा, मैं समझ नहीं पाई। कन्हैया ने कहा कि मैं जानता हूं, मां बाप है ना, हमारी मां है ना, वो पिता है ना, तो उनको पता है, उनको ये बात, क्योंकि हमारे पास संदेश वाहक आकर के कह के गया है कि हेतु क्या है, क्या कहा तुमको, किस लिए मना करते हैं। बोले, जब से कंस मारा गया है ना, तो कंस मारे जाने के बाद जरासंध से सीधे दुश्मनी हो गई है। और जरासंध से सीधे दुश्मनी हो गई। जरासंध बहुत बलशाली राजा है। बाबा को लगता है कि कृष्ण कहीं हमारे यहां मिलने आया और उसकी सेना ने आकर यहां घेर लिया तो हम लोग कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाएंगे, रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास कोई सेना नहीं है, इन लाठियों से कहीं सैनिक रोके जाएंगे। और श्री कृष्ण यदि यहां आकर के थोड़ा अशांत हुए, दुखित हुए, तो हम वो दुख नहीं सह पाएंगे। नारायण, इसका नाम है माता पिता। हमने देखा है, राजस्थान में जाता रहता हूं तो राजस्थान में कई गांवों में माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे कहीं बाहर आसाम में कहीं कहीं काम करते हैं। तो गर्मियों में कई बार
हम जब भोजन करने के लिए उनके घर में गए तो माताएं अकेली होती, तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां है? बोले आसाम में है, जोरहाट में है। तो गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं आता है। तो मां कहती है मैंने मना कर देती हूं उसे। क्यों मना कर देती हो? मना इसलिए करती हैं कि बाबा यहां गर्मी बहुत पड़ती है और यहां सुविधा नहीं है और बच्चे वो उनके सह नहीं पाएंगे, तो हम भले अकेले रहते हो, बच्चे वहां सुविधाओं में रहें, अच्छे ढंग से रहें। महाराज हम देखते माता पिता का प्यार। अभी कलकत्ता में रुका था मैं, जिनके घर में कथा थी हमारी, हमको लगा कि कैसा त्याग है लोगों। देखो वृद्ध हैं, माता पिता वृद्ध थे। बोले हमारे छोटे बच्चे का ब्याह हुआ ना, तो मैंने ये अपना कमरा उनको दे दिया। क्यों भाई अपना कमरा क्यों दे दिया? बोले कि दूसरे वाले कमरे में लेटरिन बाथरूम अटैच नहीं था। हम वृद्ध हैं, हम दूर से आकर के दूसरी जगह अटैच में चले जाएंगे, किंतु हमारे बच्चे सुख में रहें, हमारे बच्चे आनंद में रहे। और ये बाबरे पता नहीं इस त्याग का परिचय उनको है कि नहीं। हमको तो हृदय भरा है जब उन्होंने कहा, बेचारे उनको प्रोस्टेट की बीमारी, रात भर दौड़ते थे, किंतु तब भी बच्चों को सुख चाहिए। श्री कृष्ण यहां आएंगे तो असुरक्षित हो जाएंगे। श्री कृष्ण यदि मथुरा में है तो सुरक्षित हैं, वहां सुख से हैं, वहां सुविधाओं से हैं। हम गरीबों के पास उनको देने को था ही क्या? हमारे पास कुछ नहीं था प्रेम के अतिरिक्त देने को, आज उनके पास सब कुछ है। तो एक बार यदि वो भाव में जी रहे हैं तो मैं उनको अभाव में क्यों बुलाऊं? वो सुखी हैं तो हम सुखी हैं। इस उद्देश्य के कारण बाबा लिखते थे कि तुम मत आना। और भी कई नारायण हेतु हैं। श्याम सुंदर ने रोहिणी मां के सामने अपनी भी समस्या रखी है कि मेरे सामने भी एक समस्या है जो मैं वृंदावन नहीं जा सकता। वो समस्या क्या, उसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। बहुत रसीले विषय हैं ये, और सच में ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हृदय को कोमल बना करके कोमल से कोमल श्री कृष्ण को हमारे हृदय सिंहासन में बैठाने वाली लीला है ये। हमारे हृदय के वो स्वामी बने, हमारे जीवन की वो श्वासें बने, हमारे जीवन के धन बने। यही उनके चरणों में बारंबार हमारी प्रार्थनाएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे।